तो बच्चों आज अपन करने वाले हैं समाकलन स्टार्ट। 12th क्लास का बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। मार्क्स काफी अच्छे खासे मार्क्स का ये टॉपिक है। पहले तो अपन समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन से रिलेटेड एक दो चैप्टर और हैं। अगर समाकलन अच्छे से आ जाएगा तो वो चैप्टर तो अपने आप आ जाएंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं? समाकलन। लिखते हैं भैया, ये समाकलन है। इसको अपन और भी कुछ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति अवकलज। प्रति अवकलज नाम से ही लग रहा होगा। ये समाकलन जो है, इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, अवकलन पढ़ा है ना। अवकलन और समाकलन आपस में दुश्मन है एक दूसरे के। अगर अवकलन समाकलन के पास गया तो वो खत्म कर देगा उसको, और समाकलन अवकलन के पास गया तो उसको खत्म कर देगा। ठीक है ना। तो पहले इस समाकलन के बारे में देखते हैं, ये भैया है क्या। इसकी एक छोटी सी एक लाइन में डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है ये? अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? अवकलन का जो व्युत्क्रम है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। समाकलन को जो अपन डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, समाकलन को ये वाला साइन टेढ़ा सा, इससे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। समाकलन क्या है? अवकलन के व्युत्क्रम प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? समाकलन बोलते हैं। मतलब कि एक दूसरे की ये दुश्मन है, एक को दूसरे के पास ले जाओगे तो उसको खत्म कर देगा। किससे डिनोट करते हैं? इस वाले साइन से। अब ये समाकलन अपन किसका करेंगे? किसी फलन का करेंगे। किसका करेंगे? फलन का। मान लो आपका वो फलन क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स का आपको क्या करना है? कौन से चर में है ये फलन? एक्स चर में है, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। समाकलन का साइन मैंने क्या बताया? चिन्ह ये। तो अपन को एक्स के रेस्पेक्ट में एफ एक्स का समाकलन करना है। ये वाला साइन समाकलन का किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के। तो उसके लिए पीछे क्या लगाएंगे? dx। क्लियर है ना। अब इधर जो कुछ भी आने वाला है वो भी एक फलन ही आएगा, x का ही फलन आएगा। ऐसा तो है नहीं इधर अपन ने किसका किया? x के फलन का समाकलन किया और इधर t का आ गया, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इधर भी एक कोई फलन आएगा जिसका कैपिटल F नाम दे दिया, x का ही फलन रहेगा। क्लियर है ना। इसमें प्लस सी और जोड़ते हैं। ये प्लस सी क्यों जोड़ते हैं? बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे इस पे। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर। समाकलन क्या है? अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। ठीक है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। किससे अपन डिनोट करते हैं? इस वाले साइन से। किसी फंक्शन एफ एक्स का आपको समाकलन करना है तो ये वाला साइन आपको लगाना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में करना है? उसके लिए आपको dx लगाना पड़ेगा, पीछे x के रेस्पेक्ट में कर रहे। कुछ ना कुछ एक फंक्शन आएगा, फलन आएगा, प्लस इसमें एक कांस्टेंट c जोड़ते हैं। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो, अब इसके लिए अपन को कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूले करने पड़ेंगे ना। देखो होता क्या है, अपन ने डिफरेंशिएशन में भी देखा था, जो सिंगल सिंगल जो फंक्शन थे ना उनके अपन ने क्या किए? फॉर्मूले याद किए। बाद में आपको दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन का डिवाइड, दो फंक्शन का एडिशन, सबके अपन ने क्या किए थे? अवकलन किया था सबका। ऐसे ही यहाँ पे जो सिंगल सिंगल फंक्शन होंगे उनका क्या करेंगे अपन? फॉर्मूला याद करेंगे और उसके बाद अपन आगे के रूल्स पढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे। अब ये फॉर्मूले भी आपको रटने नहीं पड़ेंगे। अगर आपने क्या अवकलन पढ़ रखा है तो समाकलन उसकी डेफिनेशन जो थी उसके डेफिनेशन से अपन क्या करेंगे? इसके समाकलन के फॉर्मूले समझ लेंगे, याद इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर तो मैं लिख रहा हूं समाकलन और इधर क्या लिख रहा हूं? अवकलन। क्लियर है ना। एक अवकलन में आपने क्या पढ़ा था? d/dx ऑफ, एक फॉर्मूला पढ़ा था बेसिक सा, sin x। क्या होता था इसका? cos x। क्लियर है ना। अब मैं बात कर रहा हूं समाकलन की। किसकी बात कर रहा हूं?
अगर मैं बात की जाए, यहाँ पे मैंने लिखा cos x, क्या लिखा, और dx, इसका मेरे को क्या चाहिए, फॉर्मूला। अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था कि समाकलन है वो व्युत्क्रम है किसका, अवकलन का। आपको समाकलन के फॉर्मूले के लिए कुछ भी ज्यादा समझना नहीं है, फॉर्मूले के लिए केवल ये देखो, ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं ना, ये किसी न किसी का अवकलन है। क्या है, किसी न किसी का अवकलन है। अगर ये पता चल जाए कि ये जो अंदर लिखा हुआ है समाकलन में, जिसका फॉर्मूला अपन चाह रहे हैं, वो किसका अवकलन है, तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो ये जो cos x है वो किसका अवकलन है, cos x sin x का अवकलन है। इसका मतलब इस पूरे की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या वैल्यू होने वाली है, sin x। क्लियर है ना। तो जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि जो इंटीग्रेशन है, जो समाकलन है, वो व्युत्क्रम प्रक्रम है किसका, अवकलन का। ये तो वो व्युत्क्रम ही हो रहा है। यहाँ पे अपन प्लस सी और जोड़ेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा क्यों जोड़ते हैं। ये एक फॉर्मूला, ऐसे ही आपके और भी फॉर्मूले हैं। मान लो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का देखा जाए, इधर क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। मैं इधर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक चाह रहा हूं, साइन एक्स ऑफ डी एक्स। क्या आप मेरे को बता सकते हो ये जो लिखा हुआ है वो किसका अवकलन है। अगर ये पता चल जाए अंदर वाला किसका अवकलन है, तो इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। किसका है, cos x का तो नहीं है, माइनस के cos x का है। क्या है, माइनस के cos x का अवकलन क्या है, sin x है या नहीं है। तो भैया यहाँ पे क्या हो, जोड़ दो सी। क्लियर है ना। आगे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया sec x। क्या लिखा, इधर क्या होता है, sec x tan x। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला चाह रहा हूं, sec x और tan x dx। क्या आप बता सकते हो ये जो लिखा हुआ है वो किसका अवकलन है। इसका मतलब है ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा वो किसका बनेगा, sec x प्लस सी ऐड करेंगे। अगर इधर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, किसका क्या होता भैया, माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। क्लियर है ना। इधर एक फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या फॉर्मूला है आपका, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स ऑफ डी एक्स। बताओ भैया ये किसी ना किसी का अवकलन है। किसका अवकलन है, माइनस के कॉसेक एक्स का है। सिर्फ कॉसेक एक्स का क्या होता है, तो उधर से अपन इधर आ गए तो निगेटिव साइन का तो आपके फंडा समझ में आ गया होगा। किसका है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस। क्लियर है ना। डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं e की पावर x की बात की जाए तो क्या होता है अवकलन, e की पावर x। इधर मैं पूछूं कि e की पावर x का क्या होगा भैया, e की पावर जो x है ये किसका अवकलन है, e की पावर x का ही अवकलन है। तो e की पावर x प्लस सी। क्लियर है ना। आगे और बढ़ते हैं, फॉर्मूले देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट समाकलन वाले फॉर्मूले की बात करता हूं, इधर वाला तो आपने देख लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, क्या sec स्क्वायर एक्स dx, भाई साहब ये किसी ना किसी का क्या है, अवकलन है। किसका अवकलन है, tan x का, है ना, tan x प्लस सी। क्लियर है ना भैया। अब आगे का इसी प्रोसेस से फॉर्मूले, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप बताते जाना। अगर मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, बेटा अभी आप नहीं बता पाओगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप उसका अवकलन करके देख लेना। 100% क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ये है। तो भाई साहब चाहे आप बहुत गलत टाइम पे लेके आए हो, कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। ये भाई साहब वन है आपका। तो फॉर्मूला x की पावर n का जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। n तो कांस्टेंट है ना, आपकी मर्जी पड़े तो इसका क्या कर लेना, आप अवकलन करके देख लेना क्या आएगा, यही आएगा। एक फॉर्मूला और, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, इसका फॉर्मूला a की पावर x अपॉन लॉग ऑफ a और e और प्लस c।
बेटा बोलोगे सर ये कैसे आपने लिख दिया, हमें नहीं पता कैसे लिख दिया, डेफिनेशन से हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है, इसका आप अवकलन करके देख लेना क्या आएगा। ये आप बताओ तो हम करके बता दें, खुद ही कर लोगे आप। आगे और देखते हैं फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ, सारे में डिट्टो फॉर्मूले यहाँ नहीं छाप रहा हूँ, हर किसी के बुक में आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको रट्टा नहीं मारने हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, उसके फॉर्मूले पहले से ऑलरेडी याद है, आपने 11th क्लास में भी खूब से याद किए होंगे डिफरेंशिएशन के, 12th में आ गया वापस पढ़ लिया आपने डिफरेंशिएशन, उसके फॉर्मूले वो तो याद ही है। तो ये भी आप क्या मान के चलो याद ही है, सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन इसकी होती क्या है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अपन करें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को, और कहीं अपन फंस रहे हैं, मान लो अपन को समझ में नहीं आ रहा, आगे चल के बहुत सारे इसके रूल्स हैं, बहुत सारे टाइप बाय टाइप अपन क्वेश्चन करेंगे, कई सारे क्वेश्चन में ऐसे लगेगा यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे आप क्या करो, आप इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है ना उसको अप्लाई करो कि होती क्या है, अंदर जो लिखा हुआ है वो लगभग लगभग आप अंदाजा लगाओ कि किसका अवकलन है। अगर इतना अंदाजा लगा लिया तो समाकलन जितना सिंपल कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना। तो एक और फॉर्मूला देखते हैं बेटा। फॉर्मूला मान लो मैं यहाँ पे लिखूं कि 1/√1 - x²। इस टाइप का फॉर्मूला आपने अवकलन में पढ़ा होगा भैया। किसका, ये किसी का अवकलन है, थोड़ा बहुत याद हो तो बताओ। साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। आगे सारे फॉर्मूले आपकी बुक में अवेलेबल है, अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से सारे फॉर्मूले लिख के और आपको क्या दे दिया जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के दे दिया जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले काम कर लिया। सबसे पहले अपन ने देखा समाकलन है क्या, देख लिया ना। समाकलन क्या, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन है। ये अवकलन के व्युत्क्रम प्रोसेस को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। डिनोट किससे करते हैं, कुछ फॉर्मूले। अब अपन आगे बढ़ते भैया, क्लियर है ना। समाकलन के क्या देख लिए अपन ने, फॉर्मूले देख लिए बहुत सारे। अब ये जो आपका समाकलन है, समाकलन में आपने अभी कुछ एक सी के बारे में बात की थी, किसकी, इस सी के बारे में बात करते हैं। हर एक फॉर्मूले में क्या सी जुड़ रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, समाकलन लिखा किसका, साइन एक्स ऑफ डी एक्स। अभी फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्मूला क्या था इसका, माइनस का कॉस एक्स, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक फर्जी चीज हमने और यहाँ पे ऐड कर दी थी, क्या, टी। अब अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई तो उसमें क्या बताया था कि भाई साहब आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ ये देखो कि ये जो लिखा हुआ है ये किसी ना किसी का अवकलन है। मैंने इसको पूछा और इसने क्या बताया कि सर माइनस के कॉस एक्स का क्या है, अवकलन जो है वो साइन एक्स है। तब तक ये बोलेगी नहीं सर ऐसे कैसे, माइनस का कॉस एक्स प्लस 5 का अवकलन आप कर लो, यही आएगा। मैंने भी थोड़ा सोचा, इसका करा और क्या आया, यही आया। तब तक पीछे से भाई साहब बोले सर नहीं माइनस का 5 क्यों, हमारी मर्जी और है, हम तो बोल रहे सर माइनस का कॉस एक्स और प्लस के 1050615 इसका है। भाई साहब हमने फिर चेक किया तो बात तो इन भाई साहब की भी सही निकली, क्या इसका भी अवकलन क्या है, साइन एक्स। तो ऐसे हम किसकी किसकी बात मानेंगे, फिर तो फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस के कॉस एक्स, इसने बोला माइनस के कॉस एक्स प्लस 5, मैंने बोल दिया तेरी बात ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होना चाहिए, तब तक इन्होंने बोल दिया। तो ऐसे किसका किसका फॉर्मूला रखेंगे, तब तक एक समझदार पीछे से बोला सर हम बताएं क्या, कि हाँ बताओ कि सर ये जो है ना वो कॉस एक्स प्लस कोई ये कांस्टेंट सी ले लो, इसमें सारे संतुष्ट हो जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे। बात सही है क्या, इसका अवकलन करोगे क्या आएगा। तो इसलिए अपन ने क्या किया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा, माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। अगर इसकी बात रखनी है तो सी की वैल्यू क्या रख देंगे भैया, माइनस का 5। इन भाई साहब की वैल्यू वो बात रखनी है तो हमने ये लगा दिया। जिस किसी की बात रखनी है इस सी वाले से सबका काम हो जाएगा। ये सी वाला दिमाग किसी ने नहीं लगाया, ये मैंने लगाया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सी के बारे में कंफ्यूजन क्लियर। सी क्यों ऐड किया, हर एक समाकलन में अपन क्या करेंगे, सी को ऐड करेंगे। बेटा यहां तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो समाकलन है इसके बेटा अपन 2 पार्ट हैं, आपके 12th में देख लो या आगे जाओ, 2 पार्ट है। एक पार्ट तो ऐसा है जिसमें बहुत सारा काम करना है अपन को, दूसरा पार्ट क्या है, पका पकाया यहां से उठाएगा, कुछ अपने रूल्स लगाएगा और आगे बढ़ाएगा। समझ में है ना। एक होता है ना
कि लड़की होती ना, उसके क्या घर वाले पाल पोस के बड़ा करते हैं, नौकरी भी लग गई, उसके बाद क्या ससुराल भेज देते हैं। ससुराल वाले रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे है, एक जो समाकलन इधर वाला है, इसमें अच्छे से अपन काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे, चीजें सीखेंगे और फिर पका पकाया किसको दे देंगे, इधर वाले को। अब बोलेगे सर ये नाम क्या है, अगर जो देसी भाषा में बोला जाए तो किसी घर के क्या बोलते हैं उसको, मायके को, और दूसरा क्या ससुराल। ऐसी समाकलन का एक मायका है, एक ससुराल है। मायका है वो क्या है, इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं, अनिश्चित। भैया देखो मेरे को हिंदी थोड़ी बहुत लिखने लिखने में दिक्कत होना तो आप देख लें, अनिश्चित सही लिखा है ना या और कुछ, हाँ अनिश्चित। अब सही है क्या, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा क्या है, निश्चित समाकलन। समाकलन को दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया। पहला पार्ट नाम दिया अनिश्चित समाकलन, दूसरा पार्ट नाम दिया क्या, निश्चित समाकलन। ये भाई साहब जो आपका अनिश्चित समाकलन है, इसमें आप क्या करते हैं, सी को जोड़ते हैं। किसको, क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर होता है, जोड़ते, इरेज, पेन। ठीक है, इसमें क्या सी को जोड़ते हैं, नाम इसका अनिश्चित है तो इसके मान भी अनिश्चित हैं। इन्होंने बोला था -5, इन्होंने बोला तो कुछ और, देखो अनिश्चित बहुत सारे सी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें सी को ऐड करते हैं। निश्चित समाकलन, इसका जैसे ही आप समाकलन परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, निश्चित। इसमें सी को नहीं जोड़ते। क्लियर है ना। समाकलन को दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक जो पार्ट है वो क्या है, मेन जो सीखने का ये पार्ट है, पूरी जर्नी इसी पे डिपेंडेंट है। आगे का तो इनको पका पकाया मिल जाएगा, ये कुछ अपने 2-4 रूल लगाएंगे और बस खेल कर देंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका, पहला पार्ट क्या है, अनिश्चित समाकलन। समाकलन को बहुत लंबा चौड़ा है। समाकलन अपन पढ़ेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, रूल्स वाइज रूल्स पढ़ेंगे, टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो रिवाइज करने पे। ये अनिश्चित समाकलन में अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले जो टाइप है ना, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करते हैं, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। देखो भले ही आप हिंदी मीडियम हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से 12th के बाद आप कहाँ जाओगे, बीएससी करोगे या बीटेक करोगे, कुछ भी करोगे, अगर आपको हाई लेवल की नॉलेज चाहिए ना, तो भाई साहब वो इंडियन ऑथर है ना, उनकी बुक में शायद इतनी चीजें नहीं मिल पाए। अपन को फॉरेन राइटर की अगर जो बुक पढ़नी होता है ना, कभी अपने घर पे कोई चीज नहीं तो अपन कहाँ से उठा के लाते हैं, बाहर से लाते हैं। अपने खुद के समझ में नहीं आ जाती, किसी दूसरे के पास जाते हैं। तो जितनी भी फॉरेन राइटर की बुक्स हैं वो सारी की सारी किस में मिलेंगी आपको, इंग्लिश में। तो इसलिए हिंदी वर्ड के ऐसा नहीं कि हम हिंदी हैं, हिंदी मीडियम के हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। तो कभी कभार हम इंग्लिश वर्ड भी लिखें तो उस पर भी क्या कर लिया करो, गौर कर लिया करो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन। ये टाइप 1 क्वेश्चन है, ये क्या है, डेफिनेशन पे आधारित है। किस पे, समाकलन की जो डेफिनेशन है उसी पे आधारित है। और इसका नाम भी आपके क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे आएगा कि आप इसका समाकलन करो निरीक्षण विधि से। किससे, हाँ, क्या बोलेंगे इसको, ये आपकी डेफिनेशन, परिभाषा जो है ना समाकलन की, के आधार पर, परिभाषा के आधार पे पता है, कुल मिला के ये फॉर्मूले बनवाना चाह रहा है अपने इस टाइप में। आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा। मान लो बोला गया कि cos ऑफ 2x dx का समाकलन किस विधि से, अगर ये चीज, ये लाइन लिखी हुई है तभी आपको जो नीचे में बता रहा हूं वो प्रोसेस करना है। अदरवाइज आपको आगे जो टाइप चलेंगे ना, टाइप सेकंड से लेके वो जितने भी जाएंगे वहां तक वो सारा काम उसी में करना है। अगर ये लाइन लिखी हुई, जैसे कि आप अवकलन पढ़ते थे ना कि इसका अवकलन करोगे, एक लाइन लिखी हुई प्रथम सिद्धांत विधि से करो, तभी आप उससे करते थे। अदरवाइज मुंह उठाया, पेन उठाया और स्टार्ट हो गए। तो वही काम करना है यहाँ पे। अगर ये चीज लिखी हुई है तो किससे करना है, बस निरीक्षण विधि है क्या, जो अभी मैंने परिभाषा बताई, आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो कुछ भी सोचना नहीं है। आप तो ये देखो, ये किसी ना किसी का क्या है, किसी ना किसी का अवकलन है।
अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो अंदाजा तो लग जाना चाहिए कि cos 2x किसका अवकलन मैं करूं कि cos 2x आ जाए। बता सकते हो क्या? अरे cos 2x किसके अवकलन में आएगा, बता नहीं सकते हो क्या? अरे भैया sin 2x का अवकलन करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्या आएगा? अरे एग्जैक्ट नहीं आया, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट से लड़ना अपन को आता है, नहीं आता क्या? 12th में आ गई, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है उससे लड़ना आता है अपन को, वो तो अपन कर लेंगे, अपने हिसाब से नहीं कर लेते क्या? sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x cos x, अपने पास सिर्फ है sin x cos x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हो ना, तो वो काम यहाँ पे भी कर लेंगे। तो एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत अंदाजा भी लग जाएगा कि cos 2x किसके में आता है, तो अपन को पता है, ऐसे लिखोगे सिंस, क्योंकि d अपॉन dx ऑफ sin 2x क्या होता भैया, क्या होगा? इसका जैसे अपन करेंगे इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, इसको भी थोड़ा बता देता हूँ, भाई साहब नहीं बोलोगे डायरेक्ट कहां से लिख दिया, आप तो कर शक्तिमान हो, आपको पता है, पढ़ाया हुआ है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले साइन मिल रहा, साइन का क्या होता है cos, अगर x होता तो यहाँ पे क्या आता है x, x नहीं है तो क्या आएगा 2x मल्टीप्लाई x की जगह जो आया उसका भी अवकलन करना पड़ता है, तो भैया क्या आ जाएगा 2x का क्या आ जाएगा 2, कुल मिला के क्या आ गया 2 cos 2x। अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, अपन देखना चाह रहे थे कि cos 2x किसका अवकलन है, और अपन को क्या मिल गया, इतनी सारी चीजें मिल गई, कुल मिला के ये पता चल गया कि cos 2x क्या है। अभी मैंने बताया था अगर मैं इसका, अब इसका आप क्या कर दो, इसका आप क्या कर दो समाकलन कर दो, तो क्या मिल जाएगा sin 2x। अभी डेफिनेशन क्या थी, ये एक दूसरे क्या व्युत्क्रम प्रोसेस है, अगर आपने किसी चीज का क्या किया समाकलन, सॉरी अवकलन किया, जो भी चीज आई वापस उसका क्या कर दो आप समाकलन, तो क्या मिल जाएगा वही मिल जाएगा। तो इसका अपन को क्या करना है, इसका अगर जो अपन समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा sin 2x, तो कर लेते हैं भैया, किसका कर रहे हैं अपन 2 cos 2x का समाकलन कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको sin 2x, यही तो डेफिनेशन थी। लेकिन अपन को क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो किसका पूछा गया था cos 2x। बेटा ये 2 कंफ्यूज कर रहा है, तो 2 के बारे में अपन को अच्छे से पता है, बाहर निकालो भेजो उधर, तो क्या करोगे आप 2 को आपने बाहर निकाल लिया और क्या कर दिया cos ऑफ 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई ये वाला इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना प्लस सी, ये आपका क्या हो गया cos 2x का समाकलन। ये कौन सी विधि का है, निरीक्षण विधि में कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि जो अंदर वाले भाई साहब फॉर्मूले हैं, जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया ना आपको, वही चीज है, ये समझ में आया है किसका अवकलन है, थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, बस उसी से काम चल जाएगा। फिर जैसे ही आप करोगे कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, उसको तो अपन इधर उधर भेज सकते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई समस्या? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन एक पीडीएफ बना के क्वेश्चन जब करेंगे तब देखेंगे। अब अपन क्या करते हैं टाइप 2 पे आते हैं, किस पे, टाइप 2 क्वेश्चन। कौन सा पार्ट चल रहा है, टाइप सेकेंड। ठीक है, अपन समाकलन को 2 भागों में अपन ने डिवाइड किया, एक अनिश्चित समाकलन एक निश्चित समाकलन। अभी जो अपन काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, अनिश्चित, और करते जाएंगे 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 10 क्लास 20 क्लास तक लगातार किस पे काम करते जाएंगे, और फिर लास्ट में 2-3 क्लास काम करेंगे किस पे, निश्चित समाकलन पे। तो ये चीज तो कंफर्म होनी चाहिए, जितने भी टाइप पढ़ रहे हैं ये किसके पढ़ रहे हैं अपन, अनिश्चित। तो टाइप सेकंड की जो बात करें, इसका मैंने नाम दे दिया क्या। अब टाइप सेकंड पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको इरेज करता हूं। टाइप सेकंड पढ़ने से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं इसकी, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि समाकलन की कुछ क्या है गुणधर्म है, वो अपन को देखिए। गुणधर्म वही सेम कैसे हैं आपके अवकलन जैसे, वापस बता देना मैंने। पहला गुणधर्म क्या है भैया, कोई एक fx फंक्शन है, ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है किसी दूसरे फंक्शन gx के साथ में, और उस पूरे का क्या पूछ लिया गया समाकलन। तो बेटा करना क्या है आपको, fx का अलग से इंटीग्रेशन, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, और gx का अलग से, ये आपकी पहली क्या होगी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है आपकी, कभी भी इंटीग्रेशन में किसी कांस्टेंट k से किसी फंक्शन को क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और पूरे का क्या पूछ लिया जाए समाकलन।
तो बेटा इस भाई साहब को कहाँ ले आओगे, बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। डिफरेंशिएशन में तो और भी थी, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके क्या पूछा गया था, दो फंक्शन को डिवाइड करके क्या पूछा गया था, वहां डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक फॉर्मूला बेस में आपको दे दी थी, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। डिफरेंशिएशन क्या था, एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, ऐसे ही अपन ने क्या डिवाइड वाले में कर दिया था। लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्ट नहीं है, उनके अपन टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, दो फंक्शन डिवाइड में होंगे, उनका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, वो सारे के सारे अपन उनके लिए अलग से रूल्स पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी यहाँ पे कितनी है, तो क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, अब अपन टाइप किस पे बात करते हैं, टाइप 2 की, जो अभी मैंने लिखा था टाइप सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। इस सेकेंड टाइप को अपन नाम देते हैं क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप का क्या नाम था, निरीक्षण विधि। दूसरे टाइप का क्या नाम है, देखो बेटा ये टाइप बाय टाइप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये जर्नी बहुत लंबी है। अगर कहीं से भी उठा के कुछ भी घुसेड़ देंगे ना तो आपके फिर क्या कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा कि कभी सर ये पहले बता चुके थे, फिर बाद में फिर मैं बोलूंगा अब और आगे जाओ, फिर पीछे आओ, फिर आगे जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, तो फिर क्या कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए टाइप बहुत है, टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे ना तो चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो सेकेंड टाइप का जो नाम है, नाम ये नाम कोई आपकी बुक में नहीं लिखे, ये मैं आपको आसान करने के लिए चीजें बता रहा हूँ। इसका नाम क्या दे दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब टाइप 2 में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो डायरेक्ट या तो फॉर्मूले पे होंगे या इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके अपन क्या कर लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, यहां आपको क्या नहीं लिखा है। अब मान लो यहां पूछा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 प्लस के sec x tan x dx, इसका क्या करना है आपको, सॉरी समझ में आया क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन करना है आपको, किसका करना है, x की पावर 6 प्लस के sec x और tan x। ये कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों को क्या कर दिया गया, ऐड। यहाँ पे आगे सिर्फ ये बोला गया इसको सॉल्व करो, या तो ये साइन लगा के पीछे आप समझ जाओगे क्या पूछा गया है, समाकलन, या फिर आपको ये डायरेक्ट फंक्शन दे देगा x की पावर 6 प्लस sec x और tan x, इसका क्या करो, समाकलन करो। यहाँ आपको ऐसे नहीं बोल रखा है कि निरीक्षण विधि से करो, अगर वो नहीं बोल रखा है तो आप डायरेक्ट अब जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोसेस आगे तक लेके जाना है। क्या करना है, प्रॉपर्टी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी और फॉर्मूला बेस। तो पहले प्रॉपर्टी लग रही है उसको लगा दो। क्या प्रॉपर्टी है कि भैया कभी भी दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 ऑफ dx का अलग से कर देंगे, प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx का क्या कर देंगे, अलग से कर देंगे। x की पावर 6 कुछ x की पावर n जैसा दिख रहा है, मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, क्या लिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस 6। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगने वाला है, x की पावर n, n की वैल्यू कितनी है भैया 6, फॉर्मूला लगाओ x की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। अब देखो पूरा इंटीग्रेशन कर लो ना, उसके बाद c ऐड करना। ऐसा नहीं सर यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वाले c को भी उठाएंगे, वहां वाले c को भी उठाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बड़ा c बना देंगे। इसलिए आप मेहनत क्यों करोगे लास्ट में, समझ में आया। sec x tan x इंटीग्रेशन sec x, वेरी गुड। अब आप चाहो तो क्या लगा दो सी। समझ में आया क्या, आ गया क्या भैया, आगे बढ़े क्या, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। बेटा कई बार क्या होगा, ये जो टाइप मैंने बताया था ना डायरेक्ट फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी बेस्ड, कहीं कहीं तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, तो वो दिखा था ना sec x tan x दिख गया था ना, कई बार आपको नहीं दिखेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x2, इस पूरे का क्या पूछा गया है। आप बोलोगे सर यहाँ तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, आपने बताया था कि प्लस माइनस है तो अलग अलग कर देंगे, लेकिन भाई साहब एक्स क्यूब का क्या करें। तो अब यहाँ पे अपन को जब कभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ x की पावर वाला आ रहा है, इतना समझ में तो आ रहा है कि x की पावर n वाला फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन x की पावर n सेपरेट दिखे तो सही,
यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। तो आप समझदार हो, कभी भी न्यूमिनेटर ऊपर हर में एक से ज्यादा एक्स वाले, एक्स की कोई भी टर्म एक से ज्यादा ऐड हो रहे हैं, वो नीचे एक ही है, तो सबसे अच्छा तरीका इसको क्या करो, अलग अलग डिवाइड करो भैया। अलग अलग डिवाइड करोगे तो बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5x, ये देखो 5 की जगह क्या बन गया, ये आपका है 5x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब। अभी सिर्फ और सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के 40% ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको क्या होगा, कुछ इधर का उधर लिख रखा होगा और आपको फॉर्मूले तक जाना है, जैसे ही फॉर्मूला बन गया फिर तो आप लगा दोगे। कुल मिला के जाना कहाँ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे। तो भैया अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस के यहाँ पे क्या आएगा। एक काम करो, थोड़ा सा इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करो यहाँ पे, और या तो बड़ी पावर कर लो, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स वाला कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताने वाला हूँ, कोई एक फॉर्मूला और आने वाला है वहां पे, यहाँ पे या तो 3 कर लो या 4 कर लो, कितना कर लो, ये 3 आसानी से बन जाएगा, ये 3 कर लेते हैं, इसको भी कर लिया। तो भैया यहाँ पे क्या बचा आपका, वेरी गुड, यहाँ पे आ गया आपका 1, जैसे ही 1 आया आगे क्या, यहाँ पे करोगे 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं x को ऊपर लेके जाए, एक x कैंसिल हो जाएगा, x की पावर प्लस 6 ऑफ 3, क्लियर है ना। और पीछे क्या लगा दिया, डी। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि प्रॉपर्टी लगाओ और क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। तो प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग, 1 dx प्लस 5 को एक बार ही पहली बार निकाल दो, समझदार हो गए। तो आप 5 को बाहर ले लिया, x की पावर -2 और प्लस 6 को बाहर ले लिया, x की पावर -3 और भैया 1 dx। आप बोलोगे सर 1 dx, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो इसका बता दोगे भैया ये x का अवकलन है, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप इसको लिख लो, x की पावर 0 लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो ना, dx। ये आपका 5 है, इसका फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n वाला लगेगा, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस के 6 मल्टीप्लाई x की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1। अभी मत जोड़ देना, अभी एक और बाकी है। इसका करोगे आप क्या आ जाएगी, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, कुल मिला के आना क्या है, x ही आना है। तो x प्लस ये आपका 5 रहा, और ये इधर कितना बचेगा, नीचे तो -1, हाँ तो इसको पहले हटा देते हैं, अब माइनस। तो यहाँ पे क्या आने वाला बताओ, यहाँ पे निगेटिव आने वाला, पॉजिटिव, माइनस का आने वाला है ना। अरे भैया -2 प्लस 1 -1, यहाँ आ गया माइनस, क्या आपका 5 रहा, और ऊपर क्या बनेगा, x की पावर -1 को वापस नीचे उतार लिया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वैसे ही कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा ना, ये 6 में यहाँ -2 बचेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 3, और x की पावर कितना ऊपर बचेगा, -2, उसको नीचे उतार लिया, क्या आ गया। और अब लास्ट में खुशी खुशी क्या जोड़ दो, कुछ समझ में आया क्या। ये टाइप 2 के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बहुत सारे होंगे। अपन एक्सरसाइज को ऐसे करेंगे ना, ऐसे एक बार लिखेंगे हवा में उड़ा देंगे, गारंटी ये। यहाँ तक आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अगली क्लास होगी, ठीक है, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे, ये गारंटी है भाई साहब। आप क्लास लेते रहो ना टाइम से, डेली क्लास में आओगे तो इंटीग्रेशन का आपको मास्टर बना दूंगा, गारंटी है, ठीक है ना। ओके भाई साहब, धन्यवाद।